ओके। हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का आज की ट्रेनिंग के अंदर। तो आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो है मार्केटिंग प्लान। तो आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग प्लान के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि फॉरएवर ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल है ना। तो आप एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हो इससे कि अगर कोई कंपनी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रही है, फिर वो अपने जो पैसे हैं, जो जितनी भी मनी प्रॉफिट हो रहा है उसको कैसे अपने कस्ट अपने जो एफपीओज हैं उन तक पहुंचाती होगी, है ना। किस तरीके से प्रॉफिट डिसाइड होते होंगे कि कितना प्रॉफिट कहाँ पर मिलेगा, कितना क्या है, वो सारा का सारा डिस्कशन हम मार्केटिंग प्लान के अंदर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ में ये डिस्कशन की किस तरीके से फॉरएवर इंटरनेशनल ट्रिप्स देती है, नेशनल ट्रिप्स देती है। इवन ये भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट के अंदर कि किस तरीके से चेयरमैन बोनस हम क्वालिफाई करते हैं, किस तरीके से चेयरमैन बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर काम को संभालती है। मतलब उक्का पुक्का मैं आपको ये बताऊं तो बात ये है कि कैसे फॉरएवर अपने बिजनेस को इतनी जगह पर फैला पा रही है, या फॉरएवर सक्सेसफुली अपने बिजनेस को 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, उसमें जो बैकबोन है, वो है हमारा मार्केटिंग प्लान। और इस मार्केटिंग प्लान के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केटिंग प्लान बनने में 4 साल का टाइम लग गया। 4 साल दोस्तों, किसी कंपनी के मार्केटिंग प्लान बनने में 4 साल लग रहे हैं, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि वो कंपनी कितनी ज्यादा एथिकली वर्क करती है। तो आज मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने हर एक मार्केटिंग प्लान के हर एक पॉइंट के ऊपर आपने ध्यान से मेरी बात को समझना है, ध्यान से सुनना है, और मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी मोटी कंफ्यूजन्स जरूर आपको होंगी, क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, बट जो लोग रेगुलर मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उनको कंफ्यूजन नहीं होगी, वो अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग। आज की ट्रेनिंग के अंदर हम ये सारी चीजें समझेंगे। तो मुझे ना एक पीपीटी की जरूरत होगी, तो मैं आप सभी के सामने एक पीपीटी शो कर रहा हूँ जिसके अंदर मार्केटिंग प्लान के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप ध्यान से इन सभी चीजों को देखो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग प्लान की। तो मार्केटिंग प्लान जब स्टार्ट होता है, जैसे कि आप सभी लोगों को ये नॉर्मल मार्केटिंग प्लान पता है, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस टाइम पर नर्वस कस्टमर लेवल पे वर्क कर रहे होंगे, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल पे भी वर्क कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी फॉरएवर को स्टार्ट करते हो, अगर फॉर्म फिलअप करते हो, तो यहाँ पर आप एक पैफर्ड कस्टमर की तरह आते हो, एक नर्वस कस्टमर की तरह आते हो। जैसे ही आपका 2 सीसी का बिजनेस हो जाता है, सबसे पहले मैं आपको सीसी समझा दूं कि सीसी क्या होता है। देखो दोस्तों, आपको पता है कि फॉरएवर का काम 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रहा है। तो कहीं पर डॉलर है, कहीं पर पौंड है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे द्राम है। तो कंपनी ने सभी कंट्रीज की कॉमन करेंसी रख दी, जिसे कंपनी ने बोला सीसी। और सीसी की जो वैल्यू है, वो इंडिया में 2 सीसी की करीब करीब, मतलब 1 सीसी की वैल्यू 17,000 के अप्रोक्स पड़ती है। 2 सीसी की वैल्यू 34,000 के अप्रोक्स पड़ती है। जैसे ही हमारा 2 सीसी का बिजनेस हो जाता है, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। देन उसके बाद जब हमारा 25 सीसी का बिजनेस हो जाता है, देन हम सुपरवाइजर बनते हैं। जब 75 सीसी का बिजनेस हो जाता है, तब असिस्टेंट मैनेजर। एंड जब 120 सीसी का बिजनेस हो जाता है, तो हम मैनेजर बन जाते हैं। तो हमारा जो बेसिकली जो टारगेट रहता है वो मैनेजर का रहता है, क्योंकि मैनेजर के बाद में हमें बहुत सारे इंसेंटिव, बहुत सारे परसेंटेज वगैरह हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। बट डोंट वरी, आप जिस भी लेवल पर हो, आपको अपने लेवल के परसेंटेज भी पता लगेंगे। साथ ही साथ में आपका जो नेक्स्ट लेवल आप अचीव करने वाले हो कुछ टाइम के अंदर ही, उस पे कितने परसेंट आपको मिलने वाले हैं वो भी आज पता लगेंगे। बस आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। और अगर आप किसी लेट करके इस ट्रेनिंग को लगा रहे हो, तो या तो आप इस ट्रेनिंग को बंद कर दो, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा। इसलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अगर बिजनेस करने का सोच रहे हैं, अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, आप सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं, तो एक टेबल चेयर पे बैठ के आराम से इस ट्रेनिंग को अटेंड करना। हाँ, डायरी पेन जरूर रख लेना, क्योंकि कुछ परसेंटेज वगैरह लिख करके आपको जरूरी होंगे। आपको ही बोल रहा हूं मैं, जरूरी है, इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखना। ओके जी। तो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर फॉरएवर है ना 10 तरीके की इनकम दे दी है। तो 10 तरीके की कौन कौन सी इनकम होती है, मैं वन बाय वन डिस्क्राइब करता रहूंगा आपको। तो पहली जो इनकम आपको फॉरएवर दे रही है, वो है एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट।
कि हमें किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो। तो इसको ध्यान से समझना। देखो, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, उस टाइम पर आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे ना, तो आपको अप टू 5% डिस्काउंट मिलता है। कितना? अप टू 5%। लेकिन जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अपना अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये डिस्काउंट है, ये बढ़ करके 30% हो जाता है। और हर लेवल पे 30% ही रहता है। ये जो 30% डिस्काउंट होता है, ये ऑन काउंटर मिलता है। चाहे आप फॉरएवर की साइट से, जो आपकी आईडी बनी हुई है ना, आपकी आईडी गूगल पे भी बनी होगी और आपकी आईडी फॉरएवर की ऐप पे भी बनी होगी, उस ऐप पे कोई भी परचेजिंग करोगे, जहां फॉरएवर के ऑफिस में जाकर के परचेजिंग करोगे, तो आपको अप टू 30% डिस्काउंट ही मिलेगा। ओके, जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर प्लस कर जाते हो। तो ये है पहली इनकम हमारी, है ना। सेकंड इनकम जिसे हम बोलते हैं पर्सनल बोनस। क्या बोलते हैं जी? पर्सनल बोनस। हाँ जी, पर्सनल बोनस। ये पर्सनल बोनस जो होता है, इसे हम कैशबैक भी बोल देते हैं। पर्सनल बोनस को हम कैशबैक भी बोल देते हैं। एक्चुअल में ये पर्सनल बोनस क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सनल बोनस क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, ये स्टार्ट होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, वो प्रोडक्ट आपको 30% डिस्काउंट पे मिला, बोलो हाँ या ना। मिला। अब इसके अलावा कैशबैक भी आपको आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लीजिए आपके पास में मोबाइल है ना। इस मोबाइल को आपने बाय करा किसी XYZ वैल्यू के ऊपर, है ना। आपने बाय करा। अब कंपनी ने आपको बोला आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, तो 100 रुपए का मान लो आपका कोई मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है, वो आपको 7,000 रुपए का पड़ा। 30% मतलब कि 3,000 रुपए आपको प्रॉफिट हो। कंपनी ने बोला कि आपको अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, तो आपको 5% कैशबैक भी आएगा। मतलब कि कुछ भी 5%, जो भी इसकी 10,000 की वैल्यू पड़ती है, उसका कैशबैक आएगा। अब जो कैशबैक आएगा, वो आपको अकाउंट के अंदर आएगा चेक के साथ ऐड होकर के। अब बात यहाँ पर ये है कि अगर आपने वो मोबाइल कितने का खरीदा, 7,000 का खरीदा, तो कैशबैक कितने पे आना चाहिए? 7,000 पे आना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। लेकिन नहीं, फॉरएवर में ऐसा नहीं होता। फॉरएवर उन पैसों का भी आपको डिस्काउंट देती है जो आपने बाई ही नहीं करे। आपने मोबाइल, आपने कोई प्रोडक्ट था, वो 1,000 का था, आपने 7,000 700 रुपए में बाय करा, लेकिन जो आपको डिस्काउंट मिलेगा ना, मतलब कैशबैक मिलेगा, वो 700 रुपए भी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको पूरे 1,000 के ऊपर। जीएसटी वगैरह जो होते हैं उनको काटने के बाद में, वो उस प्राइस के, उसे बोनस रिकैप प्राइस बोलते हैं, उस बोनस रिकैप प्राइस के ऊपर आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। अब बात समझ में आई? तो फॉरएवर एक ऐसी जेन्युइन कंपनी है कि जिस चीज के लिए हमने पैसे दिए भी नहीं ना, तो उसका भी कैशबैक हमें मिल रहा है। ये एक फॉरएवर की बहुत बड़ी खासियत है, जो किसी भी अदर जगह पर मैंने नहीं देखी कभी भी। तो ये चीज आप याद रखना। और यही कैशबैक बढ़ करके सुपरवाइजर लेवल पे आपका 8% हो जाता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपका 13% हो जाता है, और मैनेजर लेवल के ऊपर आपका 18% हो जाता है। आई बात समझ के अंदर? तो इसे बोलते हैं हम पर्सनल बोनस। आई बात समझ में? इसे कैशबैक भी बोलते हैं, पर्सनल बोनस भी रहेंगे, याद रहेगा जी। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब ये तीसरी इनकम है ना, ये बहुत ही फैंटास्टिक इनकम है। इसके बारे में अगर जाना ना आपने, तो आपको ये पता लग जाएगा कि वाई टीम मेकिंग, क्यों लोग टीम बनाते हैं, क्यों क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, टेस्ला हो, या मैकडोनल्ड हो, या ये इनकी फ्रेंचाइजी लोग क्यों खरीदते हैं या क्यों बेचते हैं, आपको ये पता लग जाएगा। तो कॉमन भाषा में बोलूं, इसे हम बोलते हैं रेफर कमीशन। अब रेफर कमीशन होता क्या है, मैं पहले आपको ये समझा दूं। आपने कभी फोन पे इंस्टॉल किया होगा, तो जब फोन पे इंस्टॉल किया, तो आपके दोस्त ने आपको इंस्टॉल करवाया होगा कि भाई फोन पे इंस्टॉल कर, बैंक अकाउंट डाल, है ना, 50 रुपए तुझे मिलेंगे, 50 रुपए मुझे भी मिलेंगे। आपने 10 बंदों को बोला कि भाई फोन पे इंस्टॉल कर, 50 रुपए तुझे मिलेंगे, 50 रुपए मुझे मिलेंगे, है ना। इस तरीके से वो फोन पे आपको क्या कर रहा है, आपको रेफर कमीशन दे रहा है। वहां पर आपको रेफर कमीशन दे रहा है कि भाई तूने इसको रेफर करा है फोन पे, तुझे 50 रुपए देंगे हम। मतलब कि फोन पे ने हमें एजेंट बना लिया था कि भाई तू जिसको भी रेफर करेगा, तुझे हम 50 रुपए देंगे। आई बात समझ के? इसी वजह से तो इंडिया के अंदर फोन पे, पेटीएम इतना ज्यादा फैला। स्विगी ने भी यही चीज करी। क्या करा, रेफर कमीशन स्टार्ट कर दिया कि आप पहला ऑर्डर फ्री। जोमेटो ने भी पहला ऑर्डर फ्री। उसके बाद में ये उबेर वगैरह आए, ओला वगैरह आए, है ना। इन्होंने भी क्या किया, ओला वगैरह ने, उबेर वगैरह ने, पहली राइड फ्री, पहले की 5 राइडें फ्री, तुम तो बस इंस्टॉल कराओ, इंस्टॉल कराओ, इंस्टॉल करो। ये क्या दे रहे हैं, ये रेफर कमीशन दे रहे हैं, इनडायरेक्टली हमें पता भी नहीं।
लेकिन सोचो ये रेफर कमीशन दे दे करके इतनी बड़ी कंपनीज बढ़ गई, लेकिन ये रेफर कमीशन फॉरएवर ने पिछले 44 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था। हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लोग कॉपी कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कॉपी कर रही हैं। इसी वजह से तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को हमारे हरीश सिंगला सर को बेस्ट मार्केटिंग प्लान ऑफ द डीके का अवार्ड मिला है। आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो दो चीज के लिए बेस्ट बेस्ट कंपनी ऑफ द डीके, डीके होता है 10 साल, बेस्ट कंपनी ऑफ द डीके का भी अवार्ड मिला है आज से 3 महीने पहले। डीके होता है 10 साल, 10 साल की बेस्ट कंपनी न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर हमारी है जिसका हमें अवार्ड मिला है। और मार्केटिंग प्लान बेस्ट पिछले 10 साल का हमारा है, उसके लिए भी हमारे हरीश सिंगला सर को अवार्ड मिला है। आप आइडिया लगा लो कि हम किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं। और आप एक छोटा सा आइडिया लगा रहे हो, हाँ कोई कंपनी है ना, और इतनी वैल्यूएबल चीजें आप एवं सोच करके एवं देख रहे हो। तो आपको इन चीजों के बारे में ना आपको जानने की जरूरत है। जब तक आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो जो रेफर कमीशन है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैकडोनल्ड है, वो भी तो फ्रेंचाइजी है ना, डोमिनो वो भी फ्रेंचाइजी है, तो फ्रेंचाइजी के पैसे मिलते हैं फ्रेंचाइजी को, उसे रेफर कमीशन बोलते हैं। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप जितनी भी टीम बनाओगे, वो जितना भी काम करेगी उसका 25% आपको मिलता है। आई बात समझ में, हाँ या ना? सुपरवाइजर लेवल पे यही रेफर कमीशन बढ़ के 33%। अब ये याद कर लेना, ये जरूरी है आपके लिए, चाहे इसके स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो, है ना, पहले लिख लो ज्यादा फायदा रहेगा, स्क्रीनशॉट तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो सुपरवाइजर लेवल पे आपको 33% रेफर कमीशन आता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको 38% रेफर कमीशन आता है, और मैनेजर लेवल पे वही रेफर कमीशन बढ़ के 43% हो जाता है। आई बात समझ में, हाँ या ना? ओके गुड। तो 43% आपको रेफर कमीशन मिलता है मैनेजर लेवल पे। आपको एक चीज बताऊं, अभी करंटली जब कंपनी ने रेफर कमीशन बढ़ाए, पहले यहाँ पर रेफर कमीशन कम होता था, अब रेफर कमीशन बढ़ा दिया है 43% के साथ में। कंपनी इस टाइम पर दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी बन चुकी है। फिर आप आइडिया लगाओ कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, है ना। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखो रेफर कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे क्या होता है, लेकिन हाँ अब इसी के साथ साथ में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, है ना, आपकी डाउन के अंदर अगर कोई भी पर्सन 2cc का बिजनेस करता है, तो 2cc 34,000 से होते हैं, 35,000 से होते हैं। तो 2cc का अगर बिजनेस कर रहा है तो 7,500 के अप्रोक्स आपको उसका रेफर कमीशन आता है। लेकिन अगर वो आप एक्टिव हो, 4cc एक्टिव करें, तो आपको 5% बूस्ट बोनस मिलता है। ठीक है, तो मतलब कि वो बढ़ करके आपका 9,000 के अप्रोक्स हो जाता है। चलो ये चीज बूस्ट बोनस हम बाद में करेंगे हम बात। लेकिन अगर आप अपना सुपरवाइजर लेवल पे हो और आपकी टीम के अंदर कोई 2cc का बिजनेस करता है, तो अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो तो 7,500 रुपए आपको मिल रहे हैं 2cc पे। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, आपकी टीम बनती है, तो आप इजीली 9,900 रुपए कमा सकते हो। आप आइडिया लगाओ कितना बेनिफिट है हमें यहाँ पर। आई बात समझ में, हाँ या ना? ठीक है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर टू असिस्टेंट सुपरवाइजर कमीशन, अब इसे बोलते हैं बूस्ट बोनस। लाइक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपकी टीम में भी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो अगर आप आप एक्टिव हो, है ना, और आपकी टीम का असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो एक्टिव नहीं है, तो वो जितने भी काम होता है उसका 5% उसके अपलाइन को चला जाता है, उसे हम बोलते हैं बूस्ट बोनस। ठीक है, चलो अब बूस्ट बोनस को हटाओ। अब जो मेन बोनस है हमारा, बहुत ही अल्टीमेट, जिसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो है हमारा इस टाइम पर वॉल्यूम बोनस। ये वॉल्यूम बोनस को आपने समझना है अच्छे तरीके से। और हाँ, अगर आपने वॉल्यूम बोनस को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपका यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि वॉल्यूम बोनस एक ऐसी चीज है जिससे ना आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो, अपने बिजनेस का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो, अपने बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो अगर आपने वॉल्यूम बोनस को समझ लिया तो। ठीक है, तो हम वॉल्यूम बोनस के बारे में बात करें। एक्चुअल में ये वॉल्यूम बोनस होता क्या है, मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। तो दोस्तों वॉल्यूम बोनस होता है कि जैसे आपकी टीम है, आपकी टीम में जितना भी आप आइडिया लगा लो कि आपकी टीम के अंदर जितना भी वॉल्यूम हो रहा है उसका कुछ परसेंट बोनस के रूप में आपको मिलता है, उसे हम वॉल्यूम बोनस बोलते हैं। और ये वॉल्यूम बोनस धीरे धीरे इतना ज्यादा ग्रो हो जाता है कि आप
इजीली यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा इसके बारे में कि कैसे आप इन सभी चीजों को कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट दो आप। हम्म पहले वॉल्यूम बोनस के बारे में ना पहले अच्छे तरीके से समझ लें कि एक्चुअल में है क्या, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, वॉल्यूम बोनस जो होता है ना, वो सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होता है। कौन से लेवल से? हेलो, सुपरवाइजर लेवल से। देखो यहाँ पर है ना, मैंने वॉल्यूम बोनस के बारे में थोड़ा मोटा एक्सप्लेन कर रखा है, आप ध्यान से देखना यहाँ पर है क्या चीज। मुझे 1 मिनट दो, मुझे कुछ चेक करने दो। तो वॉल्यूम बोनस के ऊपर क्या होता है, जैसे सुपरवाइजर लेवल पे, अब सुपरवाइजर के पास में टीम होती है। किसकी टीम होती है? असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं सुपरवाइजर के नीचे। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर की जितनी भी टीम है ना, उसका 3% वॉल्यूम बोनस हमेशा सुपरवाइजर को मिलता है। अब नेक्स्ट, असिस्टेंट मैनेजर के पास में टीम है, किस किस की हो सकती है? असिस्टेंट सुपरवाइजर की, सुपरवाइजर की। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से उसे 8% मिलता है और सुपरवाइजर से उसे 5% मिलता है। और मैनेजर के पास में टीम होती है, उसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होते हैं, सुपरवाइजर भी, असिस्टेंट मैनेजर भी। तो उसे असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13%, सुपरवाइजर से 10% और असिस्टेंट मैनेजर से 5% हमेशा मिलता है। आई बात, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसे, अगर हमें चेक करना हो तो हम किस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं और इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो इसके बारे में बताने के लिए मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना। व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो जी हम बात करेंगे अब कि किस तरीके से हमारी टीम में हम बेनिफिट ले सकते हैं, हमारी टीम का हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं। तो मैंने आपको वॉल्यूम बोनस समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, तो इससे आपको मैक्सिमम वॉल्यूम बोनस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे हर पर्सन। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अलग अलग लेवल होते हैं। लाइक आप ये है आपका नर्वस कस्टमर लेवल, ये है आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ये है सुपरवाइजर लेवल, ये है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, और ये है फाइनली आपका मैनेजर लेवल। ठीक है, अब वॉल्यूम बोनस कहाँ से स्टार्ट होता है? वॉल्यूम बोनस जो स्टार्ट होता है वो सुपरवाइजर लेवल से होता है। इतना याद रहेगा आपको कि वॉल्यूम बोनस कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से लेवल से? सुपरवाइजर लेवल से होता है वॉल्यूम बोनस। हमेशा याद रखना कि सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होता है। अब सुपरवाइजर, अब वॉल्यूम बोनस निकालने के भी काफी तरीके होते हैं, बट वो हम बाद में बात करेंगे। बस इतना याद रखना कि सुपर ये पर्सन सुपरवाइजर है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या हो? सुपरवाइजर हो। आपकी टीम के अंदर कौन कौन से लोग हो सकते हैं? आपकी टीम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, आपकी टीम के अंदर सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, और आपकी टीम के अंदर नर्वस कस्टमर भी हो सकते हैं। तो नर्वस कस्टमर से जो आपको वॉल्यूम आना है उसे हम रेफर कमीशन बोलते हैं। याद है आपको, मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था, रेफर कमीशन बोलते हैं। वो कितना होता है? हाँ जी, वो होता है 33%। ये तो आपको याद ही होगा, है ना? तो अब नेक्स्ट आपको जो चीज याद रखने वाली है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर की जितनी भी टीम होगी ना, उससे जो हमें बोनस आएगा उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। ठीक है, अब वॉल्यूम बोनस जो असिस्टेंट सुपरवाइजर से अपने को आएगा वो आएगा 3%। कितना आएगा जी? हेलो, कितना आएगा? 3%। कितना याद रहेगा आपको? 3% आएगा। अब ये 3% कितना होता है, हम इसको निकाल लेंगे कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो आप आइडिया लगाओ, एक छोटा सा आइडिया लगाओ कि फॉर एग्जांपल ये असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के नीचे 10 सीसी का बिजनेस हो रहा है। अब 10 सीसी का कितना परसेंट? 10 सीसी का अपने को 3% यहाँ पर जाएगा। सुपरवाइजर को 3% इजिली आएगा, क्योंकि ये क्या है? वॉल्यूम बोनस है असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम का। अब ऐसा तो है नहीं कि अब सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर से सुपरवाइजर को आएगा वॉल्यूम बोनस? नहीं, सुपरवाइजर से सुपरवाइजर को वॉल्यूम बोनस नहीं आता, क्योंकि जो वॉल्यूम बोनस होता है उसका एक असूल है कि वो सिर्फ डाउन डाउन लेवल से ही आता है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए आपकी टीम के अंदर सुपरवाइजर है बट वो एक्टिव नहीं है, 4 सीसी एक्टिव नहीं है, और आप एक्टिव हो, देन उससे आपको परसेंट आएगा। कितना आएगा? वो सेम परसेंट ही आएगा, 3% ही आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर 10 सीसी का बिजनेस कर रहे हैं, है ना? और 10 सीसी का हमें कितना परसेंट आना चाहिए? 3% आना चाहिए। तो आप हिसाब लगाओगे,
कि 10 × 15,000 अप्रोक्स लगा लो, 10 × 15,000 × 3 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया जी? आप हिसाब लगा के बताओ मुझे। लगा रहे हो हिसाब? कैलकुलेटर खोल लो। 45, 45 के आगे जीरो है ना, तो मतलब कि 10 सीसी का हमें कितना आ गया? 4500 रुपये इजीली वॉल्यूम बनो। जबकि हमने 4500 रुपये के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया, हमने तो सिर्फ हमारी टीम को सपोर्ट किया था, वो सपोर्ट करने के लिए हमें आ रहे हैं 45। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सुपरवाइजर, आपको एक ही पर्सन, आपकी टीम में एक ही पर्सन होगा जिसकी लेग होगी, 10 सीसी का बिजनेस होगा। मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, आपके पास में 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर लेग तो होंगी, तो दोनों से अगर 45-45 के अप्रोच का होता है बिजनेस आपको, तो आप इजीली 9,000 के अप्रोक्स आप यहाँ से अर्न कर रहे हैं। प्लस आप सुपरवाइजर हैं, नवस कस्टमर, आपकी टीम में एक पर्सन ने 2 सीसी का बिजनेस किया तो 9,000 के समथिंग वहां पर हुआ, तो आप 18,000 के समथिंग इजिली आपकी अर्निंग हो सकती है यहाँ पर। अब देखो मैंने यहाँ पर कम से कम लेकर के चलाऊं कि आपके पास में एक ही नवस कस्टमर है तब, हाँ अगर ज्यादा होंगे तो आप और भी इनकम ले सकते हो। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सीसी। तो इतना समझ में आया कि वॉल्यूम बोनस आप किस तरीके से इनकम कर सकते हो, आगे लगा सकते हो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप था अपना, वो क्या था? अगर आप असिस्टेंट मैनेजर होते हो तो, और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर होते हो तो आपके पास में 2 तरीके से वॉल्यूम बोनस आने के चांसेस होते हैं। कैसे? एक तो असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से और एक सुपरवाइजर की टीम से। तीसरा आपकी असिस्टेंट मैनेजर की टीम है, वो कॉमन है, वहां से अपने को नहीं आएगा। ठीक है, नवस कस्टमर से आपको कितने परसेंट प्रॉफिट होता है, कोई याद करके बताएगा मुझे? हाँ जी, नवस कस्टमर से मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि नवस कस्टमर से आपको कितने परसेंट प्रॉफिट होता है, याद है आपको? रेफर कमीशन। मैं बताता हूँ आपको, नवस कस्टमर से जो रेफर कमीशन आता है वो 38% आता है, 38%। ओके, इतना सा याद रहेगा आपको, है ना? अब हम नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके ऊपर कि अब हम असिस्टेंट मैनेजर पे असिस्टेंट सुपरवाइजर से हमें कितना परसेंट आता है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% आएगा। ठीक है, सुपरवाइजर से कितना परसेंट आएगा? 5% आएगा सुपरवाइजर से हमें। असिस्टेंट सुपरवाइजर से 8% है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आया 5%, राइट? और रेफर कमीशन कितना आया अपने को? 38%। तो हम इसका हिसाब लगाएं, अगर हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर 10 सीसी का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, 10 × 15,000, 15,000 क्यों? सीसी अपनों ने वैल्यू 15,000 ली है यहाँ पर, ठीक है, इंटू कितना परसेंट? 8 डिवाइडेड बाई 100, तो हिसाब लगाओ कितना हो गया? 8 5 जा 40, 4 8 12, कितना हो गया? 12,000 के लगभग हो गया, हो गया जी। 12,000 कैलकुलेट किया आपने, 12,000 के अप्रोक्स हो गया। अब यही, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास एक ही असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, अगर हमारे पास 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर हुए तो हम ज्यादा नहीं 25-1,000 का यहाँ पर मान सकते हैं कि हम इजीली अर्न कर सकते हैं, आया ना? अब हमारे पास सुपरवाइजर भी है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर का अगर 10 सीसी का बिजनेस हो रहा है तो सुपरवाइजर का ज्यादा नहीं, कोई 15 सीसी का तो बिजनेस होगा। तो 15 सीसी का 15 × 15,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। अब हम इसका हिसाब लगाएंगे, 15 × 15 × 5 कितना हो गया? 15 × 15 × 5, आप भी कैलकुलेट कर लो यार। 15 × 15 × 5 × 10, कितना? इधर पे। तो हमारे पर्सन का बन रहा है यहाँ पर 11,000 के अप्रोक्स का बन रहा है। तो मैं एक बार खुद ही हिसाब कर लूँ, 15 × 15 × 5, ठीक है, 11,000 के समथिंग का अपने का बन रहा है, 11,000 मान लो। ठीक है, तो सुपरवाइजर से हम इजीली 11,000 ले रहे हैं, तो 25 + 10 35 36 36 1,000 का हमारा यहाँ से सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम बोनस से इनकम हो गई। प्लस इसके अलावा नवस कस्टमर से जो 38% आना है, मान लो 10,000, मान लो यहाँ पर आप ज्यादा रहने दो, 10,000 मान लो, तो 46,000 के समथिंग की आपकी इनकम होगी। तो इजीली आप 46,000 के समथिंग की इनकम यहाँ पर ले सकते। आई बात समझ के अंदर? अब मैं आपको अब बात ये आती है कि यार ये वॉल्यूम बोनस के लिए टीम कैसे बनाएंगे, तो यही तो मैटर है कि टीम बनानी है। अब आपको एक्सपीरियंस नहीं है टीम मेकिंग का, लेकिन मेरी टीम को तो है, मुझे तो है, मुझे पिछले 6-7 साल का टीम मेकिंग का एक्सपीरियंस है। पूरे राजस्थान के अंदर अपना बिजनेस चल रहा है, अभी भी इस टाइम पर पूरे राजस्थान के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर भी राजस्थान के अप्रोक्स लोग होंगे,
ठीक है, तो इजीली इस तरीके से बिजनेस होता है। आगे बात समझ में, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट बात करें मैनेजर की। अब सबसे मेन लेवल है जो, कौन सा लेवल है जी, हमारा मैनेजर लेवल। ठीक है, मैनेजर लेवल। अब मैनेजर लेवल को वॉल्यूम बोनस कहाँ कहाँ से आ सकता है आप बताओ। तो पहला वॉल्यूम बोनस हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर से आएगा, दूसरा वॉल्यूम बोनस हमें सुपरवाइजर से आएगा, तीसरा वॉल्यूम बोनस हमें कहाँ से आएगा, असिस्टेंट मैनेजर से, और चौथा वॉल्यूम बोनस मैनेजर से, जो कि नहीं आना। ठीक है, और एक रेफर कमीशन जो हमें आना ही आना है। और इसके अलावा जो पर्सनल बोनस वगैरह होते हैं वो मैं काउंट नहीं कर रहा, वो आप हम बाद में काउंट कर लें। हम अभी वॉल्यूम बोनस के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो अब देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर को कितने परसेंट आता है, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ, 13% आता है, याद रखना। सुपरवाइजर मैनेजर को कितना आता है, 10%, याद रखना। असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर को कितना आता है, 5%, याद रखना। और रेफर कमीशन कितना होता है, 43%, और डिस्काउंट 48% यहाँ पर होता है, हमने चेक शुरू के अंदर ही कर। तो अब देखो, अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर, कैलकुलेट निकालो, हाँ ना, आप भी निकालो। अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर का बिजनेस 10 सीसी का हो रहा है, वही नॉर्मल। सुपरवाइजर का बिजनेस यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 15 सीसी का हो रहा है, असिस्टेंट मैनेजर का ज्यादा नहीं, कम से कम 35 सीसी का तो बिजनेस होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि 10 सीसी, 10 × 15,000 इंटू कितना हो गया, 13 डिवाइडेड बाई 100। 10 × 15,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100 कितना हुआ, दिख नहीं रहा, कितना, 19,500। तो हमारा यहाँ पर जो बिजनेस हुआ वो हुआ 19,500। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट करो सुपरवाइजर का, 15 × 15,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया भाई, 15 × 15 इंटू 100 कितना हो गया, कितना, सॉरी, 22,500। सही कैलकुलेट करना, हमारी ऑडियंस नाराज ना हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ, अब देखो, मैनेज असिस्टेंट मैनेजर टू मैनेजर का कैलकुलेट करेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर का 35 सीसी का बिजनेस है, 35 इंटू 15,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया। तो मतलब कि उक्का पुक्का आप लगाओ, 35 इंटू 150 इंटू 5, 26,250। ठीक है, अब देखो, अब ये उस केस के अंदर है अगर आपके पास में सिर्फ एक ही असिस्टेंट सुपरवाइजर है। तो मैं कहता हूं यहाँ पर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर तो नहीं होगा, कम से कम दो तो होंगे। सुपरवाइजर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर आपका सुपरवाइजर का जो हमने हिसाब लगाया 22,000, अब एक ही होगा क्या सुपरवाइजर, ये भी तो दो हो सकते हैं। और असिस्टेंट मैनेजर चलो मैं मानता हूँ कि एक ही होगा आपके पास में। तो अगर ये हिसाब लगाएं तो कितना बच्चा, कितना हुआ, 19,500, 19,500 प्लस 22,500 प्लस 26,250 कितना हो गया, हाँ जी, 68,000 प्लस इसी के साथ प्लस करो, प्लस 19,500 दोबारा, फिर 22,500, अब कितना हुआ, सॉरी, 1,10,250, 1,10,10,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, आप आइडिया लगा लो कि आप इजीली लाखों में कैसे पहुंच जाते हो, क्योंकि आपके पास में क्या हुआ है, एक टीम का वॉल्यूम आने लगा। अभी तक तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम बोनस की बात करी है, इसके अलावा जो इसका रेफर कमीशन आना है 10 से 1,000 रुपया, वो अलग है। ठीक है, 12-1,000 रुपया बनता है, वो अलग है। ठीक है, और इसके अलावा अब देखो, अब ध्यान से देखना जो चीज मैं बताने वाला हूँ, ये वॉल्यूम बोनस अभी तक समझ में आया। अगर ऐसा ही है तो फिर कभी अगर तुम्हें पता लग रहा है कि मैनेजर टू मैनेजर इनकम नहीं आ रही, तो फिर असिस्टेंट मैनेजर को कोई बंदा मैनेजर बनाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता, क्या होता है, अगर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बन जाए तो हमें वॉल्यूम बोनस कट हो जाता है और एक नया बोनस स्टार्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं लीडरशिप बोनस। वो मैनेजर टू मैनेजर आता है, तो मतलब कि आपके नीचे अगर कोई मैनेजर बन जाता है, वो जितना भी काम करता है उसका, यहाँ पर आपको 5% मिल रहा था ना, अब आपको उसका कितना परसेंट मिलेगा, अब आपको उसका 6% मिलेगा। कितना, 6%। इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा मैनेजर बनाते हैं, क्योंकि परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाते हैं इसी वजह से। आई बात समझ के अंदर। अब अगर बात चली है लीडरशिप बोनस की, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, लीडरशिप बोनस क्या होता है, जैसे ये आपके नीचे कोई बंदा मैनेजर बना M1, उसके नीचे भी कोई बंदा मैनेजर बन गया M2, तीसरे नंबर में मैनेजर बन गया M3। तो अब ये पर्सन का जितना भी काम होगा उसका आपको 6% मिलेगा।
इस पर्सन का जितना भी काम होगा, इस मैनेजर का जितना भी काम होगा उसका 3% आपको मिलेगा, और इसके नीचे जितना भी काम होगा उसका आपको 2% मिलेगा। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। आगे बात समझे। यही होता है लीडरशिप बोनस। ये लीडरशिप बोनस को ध्यान से देख लो, क्योंकि लीडरशिप बोनस के बाद में जो जेम बोनस बताने वाला हूं ना, वो लीडरशिप बोनस के ऊपर ही डिपेंड है। बस इतनी समझ में आई चीजें, है ना। अभी अभी तक मैंने जो चीजें बताई मैं रिवाइज कराता हूँ। तो ये था हमारा वॉल्यूम बोनस, किस चीज का, सुपरवाइजर लेवल पे, कि किस तरीके से हमें आता है। उसके बाद में ये था वॉल्यूम बोनस हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल का। उसके बाद में ये था वॉल्यूम बोनस हमें मैनेजर का, और उसके बाद में ये था वॉल्यूम बोनस किस चीज का, हाँ जी, लीडरशिप बोनस का। ये सारा है। तो अभी तक मैंने आपको लीडरशिप बोनस तक काफी चीजें समझा दी हैं, तो आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ में भी आई होगी। अब थोड़ा सा ना और मैं थोड़ा सा फॉरएवर को नए मोड पे लेके जा रहा हूँ। तो अब ना थोड़ी हाई लेवल की बातें करूंगा। तो अभी तक मैंने आपसे 1 लाख तक की बातें करी हैं, अब थोड़ी हाई लेवल की बातें करूंगा, तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझे, ठीक है। तो जब अब ना ये कुछ लेवल्स होते हैं, अब समझ लो, जो कि आपको मार्केटिंग प्लान नहीं बताएगा। भाई गुरु, आई एम सॉरी। तो ये क्या होता है, मार्केटिंग प्लान के अंदर ये चीजें बताई नहीं जाती जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ना ये फिर पजल हो जाता है पर्सन, इसलिए हम वैसे बताते नहीं है जल्दी जल्दी में। हम मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग के अंदर ये चीज समझाते हैं। तो ये क्या होता है, अगर आप मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर बन जाते हैं, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। अगर आप मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट के अंदर 5 मैनेजर बन जाते हैं, तो आप सोरिंग मैनेजर बन जाते हैं। अगर आप मैनेजर आपके डायरेक्ट के अंदर 9 मैनेजर बन जाते हैं, तो आप सफायर मैनेजर बन जाते हो। आप मैनेजर आपके डायरेक्ट के अंदर 17 मैनेजर बन जाते हैं, तो आप डायमंड सफायर बन जाते हो। और अगर आपके डायरेक्ट के अंदर 25 मैनेजर बन जाते हैं, तो आप डायमंड मैनेजर बन जाते हो। इतनी बात याद रहेगी, है ना। अब इसके बाद में अब बात करते हैं जेम बोनस की। अब जो जेम बोनस है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सफायर मैनेजर से। अब सफायर मैनेजर याद दिलाऊं क्या होता है? सफायर मैनेजर होता है जब आपके डायरेक्ट के अंदर 9 मैनेजर बन जाते हैं, उसके बाद में सफायर मैनेजर पे जेम बोनस स्टार्ट हो जाता है। पर ये होता है जेम बोनस। जेम बोनस के लिए लीडरशिप बोनस समझा था 6-3-2, है ना। अब क्या होता है, जब सफायर मैनेजर हो जाता है ना बंदे का, जब डायरेक्ट के अंदर जब आप सफायर मैनेजर बन गए, जो लीडरशिप बोनस आ रहा था ना, आपको 6%, 3%, 2%, वो 1-1% बढ़ जाता है। तो जहां से आपको 6% आना था, वहां से अब 7% आने लग जाता है। जहां से 3 आना था, वहां से 4% आने लग जाता है। जहां से 2 आना था, वहां से 3% आने लग जाता है। डायमंड सफायर पे ये 1 और% बढ़ जाता है। डायमंड मैनेजर पे और परसेंट बढ़ जाता है। और 1% बढ़ने का मतलब होता है लाखों में बढ़ना, क्योंकि टीम इतनी बढ़ जाती है। चलो अभी आपको समझ में नहीं आता, मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आपके लिए इजी बना देता हूँ। तो कैलकुलेटर दोबारा से ओपन कर दिया जाए, हम थोड़ी सी बात करेंगे, है ना, अच्छे से, ताकि आपको, क्योंकि ये चीज अगर आपने समझ ली ना, ये जो जेम बोनस है, तो आपको ना कहानी समझ में आ जाएगी मैक्सिमम की एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये आप, ठीक है, आपके डायरेक्ट के अंदर सफा 9 मैनेजर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई बात समझ के अंदर 9 मैनेजर हो गए। अब ये भी आपके मैनेजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब यहाँ इस बंदे, इन सारे जितने भी ये पर्सन है ना, ये सारे पर्सन जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं, इन सभी से पहले आपको कितना आ रहा था? 6% आ रहा था। अब आपको कितना आएगा? 7% आएगा। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। अब आप सोचते हो ना कि बड़े बड़े लोग अपना बिजनेस छोड़ के फॉरएवर को क्यों स्टार्ट कर देते हैं? उसके पीछे रीजन बता। आप मान लो आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर है, 9 मैनेजर 60 सीसी का बिजनेस कर, कितने का? तो 9 × 60, अब उसका कितना परसेंट आ रहा है? × 7 × 15,000 डिवाइडेड बाय 100। तो वीरे 5 लाख रुपया तो आप डायरेक्ट के मैनेजरों से कमा रहे हो। कितना? 5 लाख 66,000। तो भाई 5 लाख रुपया तो आप डायरेक्ट के मैनेजरों से कमा रहे हो। अब आगे देखना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी स्टार्ट हुई है। अभी तो 6% बढ़ा था, 7%। अब आगे देखो, हो सकता है कि ये जो मैनेजर है, अब ये जो ऊपर के मैनेजर होते हैं, इन्हें फर्स्ट जनरेशन मैनेजर बोला जाता है। कितना याद रहेगा? अब सेकंड जनरेशन मैनेजर क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं। आपके डायरेक्ट में ये पर्सन है XYZ, इसके डायरेक्ट में ऐसा तो नहीं है, ये सेकंड जनरेशन, इसके डायरेक्ट में एक ही मैनेजर हो सकता है कि इसके डायरेक्ट में भी आपके 3 मैनेजर, 1 2 3,
इसके डायरेक्ट में भी 2 मैनेजर हो, 1 2, इसके डायरेक्ट में 5 हो, है ना। इसके डायरेक्ट में कितने, इसके डायरेक्ट में 5 हो, 1 2 3 4 5, इसके डायरेक्ट में एक ही हो, इसके डायरेक्ट में 3 हो, 1 2 3, इसके डायरेक्ट में 5 हो, है ना, 1 2 3 4 5 6, इसके डायरेक्ट में कोई ना हो, इसके डायरेक्ट में भी 6 मैनेजर हो, 1 2 3 4 5 6, इसके डायरेक्ट में 3 हो, 4 हो। अब ये जो सेकंड जनरेशन है ना, ये जितनी भी सेकंड जनरेशन के मैनेजर हैं, इनका जितने भी मैनेजर हुए, इन सभी से आपको पहले 3 आता था, अब कितना परसेंट आएगा, 4%। तो आप आइडिया लगा लो कि उक्का पुक्का भी मैं आपको बता दूं कि ये 9% है, तो 9% के ट्रक में 3 3 भी मैनेजर हुए तो 9 1 9 9 3 18 होती है 27, 27 मैनेजर हो गए, है ना। आप एवरेज ले लो 30 एक मैनेजर हुए। अब 30 मैनेजर का अगर सिर्फ मैनेजर 120 सीसी से होते हैं, 150 सीसी से होता है, तो ज्यादा नहीं, 60 सीसी का बिजनेस हो जाए। अगर स्ट्रॉन्ग मैनेजर है तो 60 छोड़ो, 50 सीसी का बिजनेस मान लो, है ना। कितने, 30 मैनेजर का 50 सीसी का बिजनेस निकालो, 30 इंटू 50, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, 30 इंटू 50 इंटू 15,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो गया, 8 लाख, 8 लाख रुपए। यार आप हिसाब भी नहीं लगा सकते कि पैसा किस तरीके से आता है, लेकिन बात यही है ना कि ये हम बनाएंगे कैसे। तो ये बनाने के लिए तो हम सिखाते हैं, हमारे एएस ट्रेनिंग क्यों होती है, उसके अंदर हम क्यों सिखाते हैं लिस्ट मेकिंग, इनवेंटरी प्लान, थर्ड पार्टी फॉलो, वो सारी चीजें, प्रिंसिपल, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट यही तो काम आती है। अब जैसे मेरे डायरेक्टर के अंदर 5 मैनेजर है तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेरा तो टाइम ही नहीं मैनेज होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है, तो मैं इजिली कर लेता हूँ। अभी तक की बातें समझ में आई, बोलो हाँ या ना। आगे, अब नेक्स्ट इसके बाद में जो थर्ड, अभी तो 2 जनरेशन हो गया, अब थर्ड जो पहले 2% आ रहा था अब 3% आएगा, तो अब 9 अब ये 30 लोग हैं, अब 30 लोग हैं, मान लो ये पर्सन है, इसके डायरेक्ट में 2 ही मैनेजर है, 1 2, इसके डायरेक्ट के अंदर 1 मैनेजर है 1, इसके डायरेक्ट के अंदर भी 2 मैनेजर है 1 2, इसके डायरेक्ट के अंदर 2 है 1 और 2, इसके डायरेक्ट के अंदर 1 नहीं है, इसके डायरेक्ट के अंदर 5, अगर इसके डायरेक्ट के अंदर 3 हुए, 1 2 3, फिर इसके डायरेक्ट के अंदर अगर 2 हुए, फिर इसके कोई नहीं, इसके भी कोई नहीं, इसके भी कोई नहीं, इसके भी कोई नहीं, इसके 5 हुए, फिर 1 2 3 4 5, इसके भी 5 हुए, फिर इसके 2 हुए, इसके भी, ऐसे आपकी टीम में मैनेजर इस तरीके से बढ़ने लग जाएंगे कि आपको भी समझ नहीं आएगा। ये सोचो ये 5 है, इन पांचों के अगर 3 3 हुए तो 15 तो यही होंगे। तो 30 जनों के अगर 3 3 मैनेजर भी होते हैं, 30 जनों के एवरेज लेता हूँ, 3 3, किसी के कम होंगे किसी के ज्यादा होंगे, 3 3 मैनेजर भी होते हैं 30 जनों के, 30 इंटू 3 कितने हो गए, 90। अब तुम हिसाब लगाओ ये 90 जानों का अपने को कितना परसेंट आना है, मैंने बताया था ना 3%, 90 जानों का 3%, तुम एक हिसाब लगाओ, 90 जानों के वही 50 सीसी, 90 इंटू 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। अब मैं सिखाता हूँ जेम बोनस क्या होता है। आप पता है क्या करते हो, आप सभी लोग है ना फॉरएवर को ऊपर ऊपर से देख रहे हो कि है ठीक है मैनेजर बन जाओ, ठीक है भाई, अंदर से देखो। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें अंदर से क्या होता है। 90 मैनेजरों का 50 सीसी का 3%, 3% निकालो, कितना हुआ, 90 इंटू 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, 25। ध्यान से पढ़ो, इधर दे मुझे, 90 इंटू 50 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 100, 6,75,000, यही हुआ, 6,75,000। तो हमें यहाँ से कितना आ गया, 6,75,000। अब एक आइडिया लग जाए, 6,75,000, अब तीनों का कैलकुलेट कर, 8 लाख ये, 5.5 लाख ये, 6.5 लाख, कितना हो गया, 8, 8 लाख ये, 8 5 13, 13, 13 और 6 19, मतलब का पुक्का 20 लाख रुपया हो गया या नहीं हो गया। और तुम बोलते हो काम नहीं चला कर, कई लोग बोलते हैं फॉरएवर में पैसे नहीं आते। अरे भाई ये सारा कुछ तो एक्सप्लेन करके दिखा दिया, अब इससे ज्यादा जान लोगे, समझे, नहीं तुम नहीं समझे। ये है फॉरएवर का बिजनेस, आइयो इससे बोलते हैं जेम बोनस। और जिस बंदे को जेम बोनस समझ में आ गया ना,
वो जिंदगी भर बाकी सभी काम छोड़ के फॉरएवर कर सकते हैं। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इधर शेयर मार्केट में थोड़ा मोटा कर दिया, थोड़ा मोटा इधर कर दिया, थोड़ा मोटा इधर, अरे कहीं पर माथा मारने की जरूरत नहीं है भाई। जेम बोनस अचीव कर लो, एक बार जेम बोनस अचीव कर लिया ना, जिंदगी भर के पैसे हैं, जिंदगी भर के। मैं कहता हूँ इनमें से आधा भी ये पर मंथ है, पर मंथ। क्यों आपके पास टीम इतनी तकड़ी होगी? क्योंकि यहाँ पर पता है, यहाँ पर जो बंदा है ना, उसने पता क्या किया, उसने दो तरीके से काम किया, डायरेक्ट में भी काम करा और डेप्थ में भी काम करा। तो बिजनेस दो तरीके से चलता है। अगर आप डायरेक्ट में काम करते हो, देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आप डायरेक्ट के अंदर काम करो, मतलब डायरेक्ट में लगे लगो। अगर आपको लंबे टाइम तक पैसा चाहिए तो डेप्थ में भी काम करो। तो जैसे अभी इस बंदे ने क्या किया, इस स्ट्रेटेजी के साथ हमारी टीम चलती है कि हम डायरेक्ट में भी काम करते हैं और डेप्थ में भी काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा पैसा भी आता है, लंबे टाइम तक पैसा भी। अभी तक जो बातें समझाई पिछले 40 मिनट में समझाई, हाँ या यस? तो ये है बिजनेस। अब मेरे ख्याल तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे काम आएगा। इसको दिखाना किसी को भी, उसे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये है क्या। लेकिन ये चीजों के बारे में पता नहीं है लोगों को। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को समझते हैं, अंदर समझता ही नहीं कोई। जिस बंदे को फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में पता लग गया ना, वो जिंदगी भर फॉरएवर के गुण। आई बात समझे? अब ये तो है सफायर मैनेजर। अब देखना गेम यहाँ पलटेगी। ये तो है सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर के बाद है डायमंड सफायर मैनेजर। जब 17 मैनेजर हो जाते हैं, सोचो यही अगर 17 मैनेजर हो जाए तुम्हारे डायरेक्ट में, तो अगर डायमंड मैनेजर हो, 25 मैनेजर हो जाए, तो तुम्हारी इनकम कहाँ जाएगी? तो भाई उड़ते फिरोगे, उड़ते। ठीक है, ऐसे होता है बिजनेस। इसी वजह से फॉरएवर के गुण गाते हैं लोग। आई बात समझ के अंदर? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब सफायर मैनेजर हमारे मनदीप सर है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है, क्या है वो? मेरा मोबाइल पड़ा। नेक्स्ट लेवल जो हमारा आता है वो आता है कार प्लान। अब जो ये कार प्लान होता है, वेट ए मिनट प्लीज। हाँ, जो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है कार प्लान। कार प्लान जो होता है, उसके अंदर हमारे तीन तरीके के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ओके, तो लेवल 1 जो होता है, लेवल 1 अचीव करने के लिए क्या करना होता है, अगर फर्स्ट मंथ हम 50 सीसी का बिजनेस करें, सेकंड मंथ 100 सीसी का, थर्ड मंथ 150 सीसी का बिजनेस कर दे, तो रेगुलर 50 और 150 सीसी का बिजनेस करने से हमारा लेवल 1 अचीव हो जाता है और हमें 26,000 रेगुलरली किस्त आनी स्टार्ट हो जाती है आने वाले 3 सालों तक। अगर लेवल 2 अचीव करते हैं तो 75, 150, 225 स्टार्ट कर दो, आपको 39,000 पर मंथ किस्त आने लग जाएगी। लेवल थर्ड अचीव कर दो 100, 200, 300 सीसी के साथ, आपको लेवल थर्ड हो जाएगा, 52,000 किस्त आने लग जाएगी। मैं लेवल 1 को 2018 में भी अचीव कर चुका हूँ और उसके बाद में 2022 के अंदर भी मैंने 2021 के दिसंबर के अंदर भी लेवल 1 को अचीव किया है, जिसकी वजह से पिछले 4 साल से मैं कार प्लान लेवल को एंजॉय कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं क्रेटा गाड़ी अपनी फ्री करने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद में हमारा उसके बाद में ये हरीश सिंगला सर के साथ में जो मेरा लेवल 1 हुआ था, मेरे सीनियर जसप्रीत सर, जिन्होंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों क्वालिफाई कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैनेजर रिट्रीट, जिनको घूमने का शौक है वो तो लोग कान खड़े करके अपनी बात को सुने। जिनको घूमने का शौक है तो फॉरएवर 3 तरीके की ट्रिप देती है, 2 इंटरनेशनल ट्रिप 1 साल में और 1 नेशनल ट्रिप। चारों सारी ट्रिप 4-4 मंथ के गैप में होती है। तो मैनेजर रिट्रीट होती है, ये आपकी स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मतलब कि आप सभी लोग इसे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप डायरेक्ट के अंदर 1 असिस्टेंट मैनेजर और 2 सुपरवाइजर बना देते हो तो आपको नेशनल ट्रिप मिल जाती है। और अगर अगर आपको इंटरनेशनल जाना है तो 1 मई से 30 अप्रैल तक के टाइम होता है आपके पास में। अगर पूरे साल के अंदर आप 720 सीसी का बिजनेस कर देते हो तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है, जो अभी हमारी साउथ अफ्रीका गई थी, जिसमें हमारे सीनियर्स भी गए हुए हैं अभी। और इसके बाद में एक ग्लोबल रैली, पूरे साल के अंदर आपको 1500 सीसी का बिजनेस करना है। तो इसमें क्या होता है कि आपको हफ्ते का 10 दिन का ट्रिप मिलता है। साथ ही साथ में जैसे कि अभी मुझे मिला है, मेरा 1500 सीसी बोला था मैंने, 1800 सीसी के समथिंग अचीव करे, मुझे ट्रिप मिला, जिसमें मैं मेरी करीब करीब मेरा 15 दिन का ये ट्रिप है टोटल, जिसमें कंपनी हमें $1+1 फ्री होता है, प्लस साथ ही साथ हमें $500 एक्स्ट्रा देती है वहां पर खर्च करने। तो ये चीज मेरी अचीव हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ फिर इंडोनेशिया। मैं अकेला नहीं जा रहा,
मेरे साथ में बहुत सारे और भी सीनियर्स हैं, और अगले साल ये ग्लोबल रैली इंडिया के अंदर ही हो रही है। बाहर से 160 प्लस कंट्रीज के लोग इंडिया के अंदर आएंगे ग्लोबल रैली लेने। तो जो पर्सन अचीव करेगा वो ग्लोबल रैली अटेंड कर सकता है। तो अभी लास्ट दुबई के अंदर हुई थी, हम वहां पर भी गए थे। इसके बाद में आता है चेयरमैन बोनस। ये चेयरमैन बोनस को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। आपको दिमाग को खुला छोड़ करके आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा ना अपने ओपन माइंड होकर के, अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो ओपन माइंड होकर के सुन। ठीक है जी। तो लेवल क्या होता है, फॉरएवर की जितनी भी टर्नओवर होती है, अब देखो मैं इसको ना आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, इसको मैं आपको कॉपी पेन के ऊपर समझाऊंगा। ये देखो, हाँ, फॉरएवर की जितनी भी टर्नओवर होती है, उस टर्नओवर को फॉरएवर तीन हिस्सों के अंदर बराबर डिवाइड करती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आई बात समझ के अंदर। अब पूरी दुनिया में उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है लेवल 1 अचीव करने वालों का, लेवल 2 अचीव करने वालों का, लेवल 3 अचीव करने का। पूरी दुनिया में जितने भी लोग लेवल 1 को अचीव करते हैं, है ना, उन सभी को यहाँ पर डाल दिया जाता है, और उसके अंदर अकॉर्डिंग टू देयर सीसी उनके अंदर जो मनी होती है वो डिवाइड करी जाती है। ठीक है। अब ये कैसे डालते हैं वो भी बताऊंगा। लेवल 2 अचीव करने वाले को यहाँ डालते हैं, लेवल 3 अचीव करने वाले को यहाँ डालते हैं। अब लेवल दुनिया के अंदर लेवल 1 अचीव करने वाले बहुत होते हैं। तो क्या होता है, लेवल 1 अचीव करने के लिए चेयरमैन बोनस, लेवल 1 अचीव करने के लिए अगर आपके टोटल 1300 सीसी का बिजनेस होता है, जिसमें से 700 सीसी आपके और 600 सीसी आपकी टीम के अंदर होने चाहिए। अब इन 700 सीसी में से 550 सीसी नॉर्मल होने चाहिए नॉन मैनेजर में, है ना, और 150 सीसी न्यू होने चाहिए। ठीक है। अगर ये चीज हो जाती है तो आपका लेवल 1 अचीव हो जाता है। ठीक है। ये आपके जो मैनेजर, आपके नीचे मैनेजर होता है, कोई भी मैनेजर, उसकी आईडी में शो होने चाहिए 600 सीसी बस, तो आपका लेवल 1 अचीव हो जाता है, लेवल 1 अचीव हो जाता है। ठीक है। तो आपकी यहाँ पर जो इनकम होती है, ये आपको एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो जिस जो मतलब कि आपकी पर मंथ की इनकम को छोड़ करके कंपनी आपको एक्स्ट्रा बोनस देती है, वो होती है। ये कोई 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक की इनकम हो आपको आ सकती है। अगर लेवल 2 करते हो तो लेवल 2 करने के लिए आपको अपने डायरेक्ट के अंदर लेवल 1 अचीव करने वाले कितने पर्सन, 3% होने चाहिए। अगर आपके डायरेक्ट के अंदर लेवल 1 करने वाले 3% आ जाते हैं तो आपको लेवल 2 के अंदर शामिल कर लिया जाता है, और यहाँ पर जो इनकम होती है वो 40 लाख से लेकर के 80-80 लाख, 90-90 लाख तक के चेक मिलते हैं, सिंगल चेक 90-90 लाख। इसे चेयरमैन बोनस बोलते हैं। ठीक है। और अगर लेवल 3 आप कर लेते हो तो लेवल 3 करने के लिए आपके डायरेक्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लेगों के अंदर आपको मैनेजर करने होते हैं। और अगर 6 लेगों के अंदर मैनेजर नहीं, इनके लेवल 1 या लेवल 2 कुछ भी करने चाहिए, इनका चेयरमैन बोनस होना चाहिए। अगर आपका हो जाता है तो आपको कंपनी लेवल 3 के अंदर छोड़ देती है, जहां पर आपका मिनिमम जो आपका चेक होगा वो 1 करोड़ से स्टार्ट होता है। अब आपको समझ आया कि नहीं आया है? तो ये चीज, ये एक ऐसी इनकम होती है चेयरमैन बोनस की। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कंपनी देखी है कि आप अपने सीनियर का पैसा भी ले सकते हो, लेकिन फॉरएवर में ले सकते। चलो सीनियर कोई बात नहीं, आपकी जो लेग ही नहीं है, रोल्फ की या किसी और पर्सन का भी पैसा आप ले सकते हो। कैसे? चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करके, क्योंकि चेयरमैन बोनस में पूरी कंपनी की जितनी भी टर्नओवर होती है ना, उसका 3% निकाला जाता है और उसको 3 हिस्सों के अंदर बांटा जाता है। उसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में इतना ज्यादा पैसा क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम लोग लेवल 3 अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा अमाउंट पड़ी होती है। तो सिंगल सिंगल बंदे को करोड़ों के चेक मिलते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक मिनट, एक मिनट, ये देखो, ये है मनदीप सर। हमारे मनदीप सर की मैं आपको पिक्स दिखाता हूँ बड़े चेक्स के साथ। ये इनके लेवल 2 के चेक है, ये लेवल 2 के चेक है, दोनों के दोनों। देखो कब के हैं, ये 2014 का 84 लाख का एक सिंगल चेक है यार, लेवल 2 का। ऊपर 97 लाख का लेवल 2 का सिंगल चेक है। कब का? 2014-2015 के, जब ये इंस्टाग्राम वगैरह या जूम ऐप होते नहीं थे, उस टाइम पर सर ने इस लेवल के चेक अचीव करे। लेवल 3 की अगर मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा चेक लेने वाला बंदा है ये रोल्फ किप। रोल्फ किप की अगर मैं बात करूं तो रोल्फ किप का कितना हुआ, $11,74,000। हिसाब लगाओ, 5 करोड़ का सिंगल चेक है, 2017 में मिला। अभी तो और बढ़ के आया था इसको। ये 2017 की पिक मैंने ऐड कर रखी है।
ठीक है, ये इसके बच्चे हैं साथ में। इवन जो इसको लॉकडाउन के अंदर भी इनको चेयरमैन बोनस मिल रहा है। आपको चेयरमैन बोनस चेक को और ज्यादा रिफाइनरी देखना है ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, वहां पर है ना मैंने फॉरएवर ग्लोबल रैली हाईलाइट डाल रखी है, FGR 2021 ऐसे करके कोई हाईलाइट डाल रखी है, उसको एक बार चेक करना। उसके अंदर आपको बड़े बड़े चेयरमैन बोनस वगैरह हर तरीके के चेक मिलते हैं। शायद मैंने उसको रिमूव कर दिया आई थिंक, बट हाँ गूगल पे चेक कर लो, है ना, फॉरएवर फॉरएवर चेयरमैन बोनस, तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझ में। ठीक है, तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है फॉरएवर एक समुंदर है। ठीक है, फॉरएवर समुंदर है। आपको ये डिसाइड करना है, मैंने ये प्रूव कर दिया आज कि फॉरएवर एक समुंदर है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वहां से पानी कैसे निकालना। बस फर्क ये है, फॉरएवर पानी का समुंदर नहीं है, पैसों का है। कई बंदे बाल्टी लेके जाते हैं, कई बंदे टब मग्गा लेकर के जाते हैं, कई बंदे टैंकर लेके जाते हैं, और मेरे जैसे होते हैं वो बंदे कहते हैं हमें पाइपलाइन बिछानी। तो कैसे पाइपलाइन बिछाई जाए, इसके लिए आपको टीम मेकिंग सीखनी होगी। टीम मेकिंग के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करो। डन करते ही अपने जो प्रोग्राम है असिस्टेंट सुपरवाइजर प्लस के जो भी प्रोग्राम होते हैं वो अटेंड करने स्टार्ट करो। अपनी टीम बनाओ, मैनेजर बनो, मैनेजर बन के आगे सिस्टम पे आओ। ठीक है जी, तो बस स्टार्ट करो दोस्तों। आज के लिए बहुत हुआ, पिछले 50 मिनट से लगे हुए हैं अपने काफी लोग। बाकी आपको काफी चीजें समझ में आ चुकी है ना। बस हाँ, अगर नहीं समझ में आई तो बैक करके दोबारा सुनो ट्रेनिंग को, आपको सब कुछ समझ में। ओके जी, सो मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट और अच्छे तरीके से काम